हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ इसका शीर्षक है रेगिस्तान का भूत। मेरा नाम वैभव है और मैं जयपुर का निवासी हूँ। हमारा काम शादी ब्याह में मंडप सर्विसिंग देने का है। दुकान पर ज़्यादातर काम हमारे नौकर चाकर करते हैं और फंक्शन की साइट पर भी वही लोग मंडप लगाने जाते हैं। पूरा दिन दुकान पर टाइम निकलता नहीं तो कई बार बाइक लेकर मैं घूमने निकल जाता हूँ। मेरे पापा वैसे तो ठंडे दिमाग के हैं, पर काम में ध्यान ना दूँ तो खड़ी खुटी सुना देते हैं। इसलिए अधिक समय मुझे दुकान पर ही बिताना पड़ता है। दुकान पर मैंने टीवी भी लगा रखा है। ज़्यादातर मैं उसमें डिस्कवरी चैनल देखता हूँ। बेयर ग्रिल्स का शो मैन वर्सेस वाइल्ड मेरा फेवरेट है और उसी के चक्कर में मैंने रोमांचक सफ़र का प्लान बना लिया था और रेगिस्तान के प्रेत से मेरा सामना हुआ था। उस भिड़ंत में मैं और मुन्ना मरते मरते बचे थे। मुन्ना मेरा दोस्त है। मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में बेयर ग्रिल्स स्टाइल में कैंपिंग करने का फैसला किया। अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाना पीना, मैप, चाकू, लाइटर, वाटर सब साथ में ले लिया। एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहाँ हमने अपना टेंट लगाया। अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी तो हमने वहाँ आग भी जला ली। खाना खाकर जैसे ही हम सोने लगे तो रेत के पास ही किसी के मौजूद होने की आहट हुई। मैंने फौरन मुन्ना को बोला, कुछ गड़बड़ है। मुन्ना ने टॉर्च निकाला और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वह शायद सिगार पी रहा था, क्योंकि धुआं निकल रहा था। उसके बाल तो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन पीछे से सिर में एक लंबी सी चोटी थी। हमें हैरत हुई कि ऐसी वीरान जगह पर वह आदमी क्या कर रहा होगा। कुछ देर बाद हमने सोचा कि इसके पास जाकर इसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और मुन्ना ने जाकर उसे आवाज़ दी, पर वह पलटा नहीं। हमने फिर से उसे आवाज़ देकर पूछा कि आप कौन हैं। इस बार उसने हमारी ओर बिना देखे ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और पीछे हमारी ओर फेंकी। हमें लगा कि शायद कोई पागल सरफिरा इंसान है। हमने वापस टेंट में जाने का फैसला किया और इसी में हमारी भलाई समझी। कुछ देर हुई, वह रहस्यमय इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। अब भी उसकी पीठ हमारी ओर थी। छोटे बच्चों की तरह घसीट घसीट कर वह हमारे टेंट के कुछ फीट दूर पर आ गया। अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मुन्ना ने फौरन उसे ललकारा और कहा, यहाँ से सीधी तरह से जाता है कि मार खाकर ही जाएगा। हमारे पास हथियार भी है, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। मुन्ना की धमकी सुनकर वह आदमी धीमे आवाज़ में हंसने लगा। अब तो मेरा सब्र भी जवाब दे दिया। मैंने मुन्ना से कहा कि तू उसे दाएं से घेर और मैं बाएं से घेरता हूँ। बहुत मारेंगे इसको, रेत उड़ाता है ना, आज उसको बताते हैं। जैसे ही हम उसकी दोनों ओर गए और उसके मुंह की तरफ हुए, हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं हैं, वहाँ काले गड्ढे थे और उसके हाथ में कोई सिगार नहीं था। उसकी आंखों की उस काले गड्ढे से धुआं निकल रहे थे। मैं और मुन्ना तो पगला गए। हम वहाँ से भागकर जाते भी कहाँ, घंघोर अंधेरा था। हम दौड़कर अपने टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। अचानक वह चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा कि आज जान से जाएंगे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मुन्ना तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। टेंट के सामने आग के परे वह बिना आंखों वाला खतरनाक प्रेत रुक गया और कुछ इशारा करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए थी। मैंने फौरन उसकी ओर चादर और तकिया फेंक दिया। उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। कुछ देर वह हमारे आसपास ही घूमता रहा
और फिर न जाने क्या हुआ कि वह दौड़ते हुए अंधेरे में गुम हो गया। हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी रात जागते रहे और डर से कांप रहे थे। फिर सुबह हम दोनों घर लौट आए। उसके बाद मैंने कभी डिस्कवरी चैनल देखना पसंद नहीं किया। मैंने वो चैनल देखना ही छोड़ दिया। हमें पता नहीं कि वह प्रेत क्यों हमारी चादर मांग गया, उसकी आंखें क्यों नहीं थी और हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया, पर वो रात बड़ी डरावनी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।